हेलो एवरीवन। इससे पहले की वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 1 के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की हुई है क्लास 8 की साइंस की, जिसमें हम एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर लेटेस्ट एडिशन से पढ़ चुके हैं। अब हम सेकंड चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। सेकंड चैप्टर का नेम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आई। मतलब एक ऐसी दुनिया जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। नेक्ड आई का मतलब क्या होता है कि आप विदाउट स्पेक्स के या विदाउट माइक्रोस्कोप के किसी चीज को नहीं देख सकते। उसे हम क्या बोलते हैं? इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड। बट लेकिन जो हमें दिखाई नहीं देता वो हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट भी करता है, लिव भी करता है और हमारे लिए क्या होता है, समटाइम्स वेरी हेल्पफुल होता है। तो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर अबोव ए सर्टेन साइज। हमारे जो ह्यूमन आई है ना, वो एक सर्टेन इन साइज तक ही किसी इमेज ऑब्जेक्ट की इमेज को या साइज को देख सकती है। फॉर ए लॉन्ग टाइम मैनी टीनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन्ड अननोन। बहुत लंबे समय के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी जो लाइफ प्रोसेस है या दुनिया में है वो हमें दिखाई नहीं देती। लॉन्ग अगो पीपल डिस्कवर्ड दैट ए कर्व पीस ऑफ ग्लास कुड मेक स्मॉल थिंग्स लुक बिगर। बहुत समय पहले जो लोग थे ना, वो एक कर्व पीस ग्लास का यूज करते थे जिसमें उन्हें चीजें थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती थी। द पीस ऑफ ग्लास वर शेप लाइक ए लेंटिल सीड्स। अब वो जो शेप था, जो पीस था, आकार था ना उनका ग्लास का, कांच का, वो लेंटिल सीड्स क्या होती है? मसूर की दाल होती है, जो बीच में से तो मोटी होती है और अपने किनारों से एज से पतली होती है, जिसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? हेंस दे कॉल्ड इज ए लेंस। ओवर टाइम लेंसेज वर इम्प्रूव टू बिकम मोर पावरफुल। जैसे जैसे समय बीतता गया तो लेंसेज को बहुत पावरफुल बनाया गया। ईच न्यू टूल फ्रॉम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास टू माइक्रोस्कोप, हर एक टूल को मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा पावरफुल बनाया गया। हेल्प्ड ह्यूमन सी व्हाट देयर आईज कुड नॉट। अब जो ह्यूमन है वो देखने के लिए, चीजों को देखने के लिए, जो उनकी आंखें नहीं देख पा रही थी, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप को डेवलप किया गया। The invention of microscope opened a fascinating hidden world filled with teeny living creatures। जो माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ ना, उसने एक ऐसी आकर्षक दुनिया का दरवाजा खोल दिया। ये एक ऐसी आकर्षक दुनिया के बारे में बताया जो जीवित प्रजातियों को अपने अंदर रखती थी। वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दीज लाइफ फॉर्म इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर के अंदर कुछ चीजों के बारे में एक्सप्लोर करेंगे, उनको समझेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द अमेजिंग वेराइटी ऑफ लिविंग बींग्स। जैसा कि आप जानते हो, आपके बहुत सारी लिविंग बींग्स हैं, बहुत सारी अमेजिंग वेराइटीज हैं। जस्ट लुक अराउंड। अगर आप अपने चारों तरफ देखते हो तो देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल प्लांट एंड एनिमल। बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं। दे आर ऑल ऑफ शेप, साइज एंड कलर। उनका अलग अलग आकार है, कलर है, शेप है। सम लिविंग बींग्स आर टिनी। कुछ जीवित प्रजातियां छोटी हैं। वाहिल अदर आर रियली बिग। बट बहुत सारी ऐसे हैं जो बहुत बड़ी हैं। दे डिफर नॉट ओनली इन देयर स्ट्रक्चर बट आल्सो इन मैनी अदर क्रिएचर्स। वो सिर्फ अपनी आकृति में ही बड़ी नहीं है, वो बहुत सारे फीचर्स में, फीचर्स का मतलब क्या, उनके गुणों में बहुत अलग है। ऑल दीज लिविंग बींग्स वेदर प्लांट और एनिमल्स और कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। जितनी भी जीवित प्रजातियां हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिजम्स, प्रजातियां। अब जैसे इन्होंने बोला कि वो स्ट्रक्चर में, आकृतियों में, फीचर्स में, गुणों में एक दूसरे से अलग है। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे अगर हम एक कुत्ते की बात करते हैं तो डॉग की स्पेशलिटी क्या होती है? डॉग क्या करता है आपका? वो एक प्लेस पे नहीं रहता, वो क्या करता है? एक ह्यूमन बीइंग के साथ एक अच्छा बॉन्ड जनरेट करता है। यही अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं? हमारे एनवायरनमेंट में हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। दूसरा वो क्या करते हैं? हमें फ्रूट्स अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, ये क्या है? फीचर्स हैं जो हम क्या करते हैं? डेली बेसिस की लाइफ में अपने प्लांट और एनिमल्स में ऑब्जर्व करते हैं। हैव यू एवर नोटिस द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म अराउंड यू दैट इज विजिबल टू द नेक्ड आई? ये कहता है, क्या आपने छोटी छोटी प्रजातियों को नेक्ड आई से देखा है या आपने कभी उन्हें नोटिस किया है? थिंक अबाउट इट, हाउ स्मॉल ए थिंग कैन यूर आईज एक्चुअली सी। आप ये सोचो कि कितनी छोटी चीज आपकी आंखें उन्हें देख सकती हैं। यू माइट हैव बीन सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लासेस। आपने देखा कुछ लोग पढ़ने के लिए ग्लासेस, कांच का इस्तेमाल करते हैं। हाउ डज इट हेल्प देम सी बेटर? अब वो चीजें उन्हें बेटर देखने में कैसे, अच्छा देखने में कैसे महसूस करते हैं? और व्हाट हैपन व्हेन वी यूज ए मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग? क्या होता है जब हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए? इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, जैसे हमारे जो कल्चरल चीजें हैं, आप देखोगे कि हमारे कल्चर में हमारी जो
शिलालेख हैं। शिलालेख क्या मतलब, ये जो पत्थर हैं, पत्थरों के ऊपर नक्काशी की हुई है, ये आपने देखा होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी के अंदर स्टडी किया होगा। तो उनको रीड करने के लिए हमारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या होता है कि वो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है, ताकि आप उन लैंग्वेजेस को, उन भाषाओं को समझ सको और उन्हें ट्रांसलेट कर सको। If you like the part 1, then we will move on the part 2. Please like, share and subscribe my channel.